हेलो स्टूडेंट, लास्ट जो क्लास थी अपनी उसमें अपन ने म्यूटेशन के बारे में बात करी। अब आप जान चुके हैं कि म्यूटेशन होता क्या है, म्यूटेशन क्यों होता है और म्यूटेशन से और या म्यूटेशन होने से आगे क्या क्या परिवर्तन आते हैं, उन सब के बारे में आप जानते हो। अब देखो, म्यूटेशन की जो हमने लास्ट क्लास में बात करी है उसके अंदर कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, कौन सा प्लांट लिया है, किस प्रकार से उन्होंने उस म्यूटेशन को थ्योरी को एक्सप्लेन किया है, वो सारी बातें अपनी हो चुकी है। तो अब जो हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करने वाले हैं आज की क्लास में वो है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, इसके बारे में हम बात करते हैं। रेडी लगो। देखो बच्चों, ये जो है 1908 में ये इक्विलिब्रियम दिया गया है और इसमें देखो दो वैज्ञानिक है, हार्डी और विनबर्ग। हार्डी और विनबर्ग दोनों वैज्ञानिकों ने इस इक्विलिब्रियम को बनाया है और इसके बारे में बताया है। इसमें एक फ्रीक्वेंसी होती है, इस फ्रीक्वेंसी को मान लीजिए एल की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि एल की फ्रीक्वेंसी को किस प्रकार से ऐड करते हैं। और आप ये ध्यान रखना कि नीट के अकॉर्डिंग ये वाला जो इक्विलिब्रियम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आया हुआ भी है और क्वेश्चन आने की संभावना भी इसमें से बहुत ज्यादा होती है। सिंपल सा है, समझ में आ जाएगा, आराम से हम इसको कर लेंगे। देखो, दोनों वैज्ञानिक हैं। हार्डी जो वैज्ञानिक हैं ये ब्रिटिश के हैं और विनबर्ग जो हैं ये वैज्ञानिक जर्मनी के हैं। इतना अपने को ध्यान रखना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हार्डी और विनबर्ग दोनों अलग अलग हैं और दोनों वैज्ञानिक यानी कि ये कहां से हैं, जर्मनी के, और ये कहां के हैं, ब्रिटिश वैज्ञानिक। अब देखो, इसमें सबसे पहले जो इन्होंने बताया है कि पॉपुलेशन की डेफिनेशन इन्होंने क्या दी है। देखो, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ए स्पीसीज, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ए स्पीसीज लिविंग in a particular area and interbreeding। दिख रहा है? देखो, इनके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन की डेफिनेशन है, या हम कहेंगे पॉपुलेशन क्या होती है। इससे लास्ट क्लास में हमने बात करी थी स्पीसीज की, और स्पीसीज की डेफिनेशन आप अच्छे से जानते हैं कि एक अलग अलग स्पीसीज को आप कैसे पहचानेंगे, उनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कैसे होता है, वो सारी बातें अपनी हो चुकी है। देखो, पॉपुलेशन क्या है, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका एक ग्रुप है। क्लियर? या हम कह सकते हैं कि एक स्पीसीज के जो ऑर्गेनिज्म है उनका एक ग्रुप है और वो एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है और आपस में क्या करती है बच्चों, इंटर ब्रीडिंग करती है। यानी कि जीवों का ऐसा समूह है जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है और क्या कर रहा है बच्चों, इंटर ब्रीडिंग कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, आपसे कहा जाए कि आप अपने एरिया में जो भी डॉग है उनको काउंट करना है या उनकी जो पॉपुलेशन है उसकी संख्या बतानी है आपको, तो क्या आप डॉग के साथ में केट हैं या और भी जो और आपको दिखाई दे रहे हैं जंतु, उनको ऐड कर लोगे क्या, या सभी जानवरों को ऐड करके बताओगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे एक स्पीसीज है, स्पीसीज जो स्पीसीज कह रहे हैं, तो उस स्पीसीज को की ही ऑर्गेनिज्म को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे और वो सारा ग्रुप क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन कहलाएगा। अब देखो, थोड़ी सी बात अपन यहाँ कर लेते हैं एलील से संबंधित। ये जो है एलील वगैरह, जीन वगैरह जो है, इनकी बात हम करेंगे जेनेटिक्स में, लेकिन आप इनके बारे में थोड़ा सा जानते हो तो पहले से बात कर लेता हूँ एलील के बारे में। देखो,
कोई भी एक जो लक्षण है या एक कैरेक्टर जो है उसकी हम बात करते हैं फॉर आई कलर। ह्यूमन के आई कलर की बात करते हैं तो ह्यूमन का जो आई कलर है वो एक जीन से कंट्रोल हो रहा है। ठीक, जैसे हम कहें कि आई कलर जो है वो जनरली अपन इंडिया की बात करते हैं तो ब्लैक आई वाले ह्यूमन है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एक जीन जो होता है उसके दो एलील होते हैं। क्लियर, दो एलील का मतलब एक होता है डोमिनेंट होता है और एक होता है रिसेसिव। क्लियर, यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि एक जीन और एक जीन के कितने एलील होते हैं, दो एलील। अभी आपको केवल यही ध्यान रखना है कि एक जीन और दो एलील। अब इसके लिए अपन एक छोटा सा एग्जांपल यहां लेते हैं कि हमारे पास में कोई भी जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में हमारे पास में, एक बार आप इसको नोट मत करो, केवल सुन लो, मैं आपको टाइम दूंगा जिसमें आप इसको नोट कर लेना। देखो, ये हमारे पास में कोई भी एक पॉपुलेशन और इस पॉपुलेशन में हम कह रहे हैं कि 100 लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, रहते हैं। इस पॉपुलेशन की जो काउंटिंग हमने करी है उसमें हमने कितना माना है कि 100 लोग यहां पर रहते हैं। तो हम यहां लिख लेते हैं 100। क्लियर, 100 लोग यहां रहते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया है कि एक जीन दो एलील, तो हम इनमें किसी भी एक लक्षण की यदि बात करते हैं, फॉर आई कलर की यदि बात करते हैं, तो 100 लोगों में आई कलर के लिए जीन कितना हो जाएगा बच्चों, 100 लोग हैं, एक व्यक्ति में एक जीन होता है जिसके दो एलील होते हैं, तो 100 में 100 तो कितने हो गए जीन, तो एलील कितने हो जाएंगे, एलील कितने हो जाएंगे 200 एलील हो जाएंगे। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए कि 100 लोगों में 200 एलील कैसे हुए, क्योंकि एक लक्षण को कंट्रोल करने वाली एक जीन होती है और उस एक जीन के कितने एलील होते हैं, 200 एलील होते हैं। ये आपको ध्यान रखना। और आई कलर की बात करते हैं तो हम पूरा लिख लेते हैं यहाँ पे 200 एलील फॉर आई कलर। यहां तक का समझ में आया? पॉपुलेशन की डेफिनेशन की हमने बात करी है और एलील से संबंधित है क्योंकि हमारे पास में ये जो इक्विलिब्रियम है जो यूनिसन से रिलेटेड है और ये बताता है कि हाँ इस जनरेशन में और नेक्स्ट जनरेशन के बीच में कितना परसेंट इवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो 100 पीपल हैं, 100 लोग हैं, उनमें कितने एलील हैं, 200। इसके लिए आंख के कलर के लिए कितने एलील हैं बच्चों, 200 एलील हैं। अब हम यहाँ काउंट करेंगे इसमें कि कौन से कलर के लिए और कौन से एलील यहाँ पर हैं। आप एक बार इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। दिखाई दे रहा है? नोट करो। नोट कर लिया? देखो कितने एलील की बात करी अपने, 200 एलील। 200 एलील हमारे पास में है। तो आंख के कलर की यदि हम बात करते हैं तो आंख का कलर जो आपको देखने के लिए मिलता है वो ब्लैक और ब्राउन। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग यहाँ ये लगाना है कि 200 एलील है तो आंख के कलर के लिए जो ह्यूमन है वो कितने हो गए, 100, यानी कि 100 जीन हो गए, 100 जीन हो गए। तो आप यहाँ पर ये देखो कि ये जो एलील्स हैं उनमें से ब्लैक कलर, आई का दो ही कलर यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक तो होता है ब्लैक, एक होता है ब्राउन। ठीक है, ब्लैक के लिए आप कैपिटल बी का यूज करोगे और ब्राउन के लिए स्मॉल बी का यूज करोगे। अब मैं आगे केवल कैपिटल बी और स्मॉल बी लिखूंगा। तो यहां पर आप देखो कि ब्लैक कलर के जो ह्यूमन है उनकी संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसको हम ले लेते हैं कि ब्लैक कलर के लिए जो एलील है वो कितने हैं, टोटल 120, और ब्राउन के लिए जो एलील है वो बाकी कितने
बच गए उतने क्या आ जाएंगे, ब्राउन कलर के लिए आ जाएंगे। तो ये कितने हो गए, तो 120 प्लस 80 कितने हो जाएंगे 200, तो टोटल कितने आ गए 200 आ गए। समझ रहे हो। अब देखो इसमें आगे, इसमें बी और ये लिखा हुआ है स्मॉल बी, कैपिटल बी और स्मॉल बी है। तो यहां पर इन लोगों ने इक्विलिब्रियम जो दिया उसके लिए कुछ सिमिलर वर्ड लिए यहाँ पे, जैसे बी कैपिटल बी के लिए ले लिया उन्होंने पी ले लिया, स्मॉल बी के लिए उन्होंने क्या ले लिया क्यू ले लिया। अब देखो यदि हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं यहां पर, तो यहां लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल बी के लिए आप लिखोगे पी, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल बी के लिए आप लिखोगे क्यू। क्लियर है, दिख रहा है। और यहां पर हम कितने लक्षणों की बात कर रहे हैं, आंख के कलर की बात कर रहे हैं। तो आंख का कलर अपने आप में एक लक्षण है, कोई 10 लक्षण नहीं है। तो याद रखना 1 करेक्टर आई कलर, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर। अब देखो इसके अंदर एक बार ये आप नोट कर लो, लिख लिया। देखो यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि ये फ्रीक्वेंसी बी के लिए क्या लिया है और फ्रीक्वेंसी स्मॉल बी के लिए क्या लिया है, पी प्लस क्यू आर। यहां पर आप देखो कि यदि इनका रेशियो भी हम यहां निकालते हैं तो इसको इधर लिख लेते हैं। अभी मैंने आपको कहा था कि कैपिटल बी ब्लैक के लिए, स्मॉल बी ब्राउन के लिए कितना है बच्चों 120, और ये कितना है 80। यदि इनका रेशियो यहां निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 2 और 3:2। समझ पा रहे हो क्या। अब देखो इन्होंने ये जो लिया है P और Q, इसका मतलब क्या है, इन्होंने ये कहा है कि एक जो पॉपुलेशन होती है, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था कि एक एरिया जो है उसमें 100 लोग रहते हैं। तो देखो वो 100 लोग हैं तो उनके जो एलिल हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को लिया उन्होंने टोटल करके 1। तो देखो P प्लस Q इक्वल टू 1, ये है इक्विलिब्रियम। कितना आया 1। तो एलिल की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 1। अब अपने को निकालना है कि बी की कितनी है और स्मॉल बी की, कैपिटल बी की कितनी है, स्मॉल बी की कितनी है। तो आप देखो 3, यहां कितना आ रहा है इसका रेशियो 3:2 आ रहा है। समझ पा रहे हो क्या। अब यदि हम ये कह रहे हैं कि इनका जो इक्विलिब्रियम लिया हुआ है वो है p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है। अभी अपने को क्या लेना है, केवल p प्लस q इक्वल टू 1 जो लिया है इसकी अपने को फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि p की फ्रीक्वेंसी कितनी है और q की फ्रीक्वेंसी कितनी है। एक बार आप कर सकते हो क्या, करो देखिए इनकी फ्रीक्वेंसी के लिए, ये अपने को काम में लेना। देखो यहां यदि हम p की बात करते हैं तो ये आ जाएगा 0.6 प्लस 0.4 इक्वल टू 1। कैसे आया, देखो टोटल कितना लिया आपने 1 ले रहे हैं, जिसमें से हमारे पास में जो इसका औसत है, एवरेज जो आया है वो कितना आया है 3:2, यानी कि 3:2 आया है हमारे पास में। अब देखो 3:2 में से अपने को निकालना है कि P कितना है, ये कैपिटल B कितना है, B जो ब्लैक के लिए और ब्राउन के लिए कितना है 2। क्लियर। तो इनमें टोटल कितना हो रहा है, ये मिलके सारे कितने हो रहे हैं 1 हो रहा है। तो 1 में देखो ये क्या आ जाएगा 4.4
और पॉइंट से, यदि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि यहां पर हम लिखें p इक्वल टू 0.6, q इक्वल टू 0.4, तो 0.6 को आप 0.4 से जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप इसमें ऐसे भी निकाल सकते हो कि जैसे मान लो कि आपके पास में दिया हुआ है p का, ये दिया हुआ है p इक्वल टू 0.3, तो आपको निकालना है q का। ये आपके पास में इक्वेशन दिया हुआ है, कैसे करोगे इसको मैं एक बार करके बताता हूँ, बाकी इक्वेशन आप करोगे। फिर देखो हम कह रहे हैं कि p प्लस 2 इक्वल टू 1, क्लियर। p की वैल्यू हमारे पास कितना है 0.3, q हमें निकालना है, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 माइनस p इक्वल टू q, तो q बराबर क्या आ जाएगा, q बराबर क्या आएगा बच्चों, 1 माइनस 0.3, तो इक्वल टू क्या आएगा 0.7 आ जाएगा। क्लियर है, ये एक बार नोट करो, उसके बाद सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। नोट करो, सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, कर लोगे आप। यदि नोट करने में थोड़ा लेट हो रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि बाद में लिखने के लिए टाइम मिल जाएगा। देख दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, वही आई कलर ले लेते हैं यहां पर, इसको भी मैं हटा देता हूं एक बार, वही 200 एलिमेंट, कैपिटल बी और स्मॉल। आपको ये याद होना चाहिए कि कैपिटल बी किसके लिए है और स्मॉल बी किसके लिए है। कैपिटल बी ब्लैक के लिए और स्मॉल बी ब्राउन के लिए। देखो इस बार हमारे पास में कैपिटल बी जो है उसके एरिया कितने हैं 160 और स्मॉल बी वाले एरिया कितने हैं 40। तो अब आपको क्या निकालना है, p प्लस 2 इक्वल टू 1, तो आपको दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी अपने को देखनी है कि p की फ्रीक्वेंसी कितनी है और q की फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्योंकि इस पॉपुलेशन में जो कलर के लिए, जो आई कलर के लिए जो एलिमेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी है 1, तो अपने को ये निकालनी है, यानी कि p की निकालनी है और q की निकालनी है। कैसे निकालोगे, बोलो। देखो इसका रेशियो आप निकाल लो, पहले करो, देखिए हो रहा है क्या। देखो यदि हम इसका रेशियो निकालते हैं तो आप यहां से डायरेक्ट निकाल लोगे, ये कट जाएगा किससे 1 से, तो यहां पर जो इसका रेशियो आएगा वो कितना आएगा 8:1 आएगा। अब अपने को क्या करना है, p प्लस q की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो, सॉरी ये 8 नहीं आएगा 4 आएगा, 4:1 आएगा, ठीक है। अब देखो ये वाली जो बात कर रहे हैं हम b की फ्रीक्वेंसी की, तो हमें निकालना है p प्लस 2 इक्वल टू 1 है, तो ये टोटल मिला के कितना हो रहा है बच्चों 1 हो रहा है। अब आप यहाँ देखो कि ये 160 एलिल है और ये केवल कितने हैं 40 एलिल है, तो 160 और 40 के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 0.8 प्लस 0.2 और 0.8 यदि इसका आ रहा है तो आप एक में से 0.8 निकालोगे तो कितना आएगा 0.2 आएगा, और दोनों को यदि ऐड करते तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा।
तो यहां पर हमारे पास क्या आ गई, पी जो है, पी की फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.8 और क्यू जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.2। ये पी की फ्रीक्वेंसी मतलब ब्लैक कलर जो कैपिटल बी है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.8, स्मॉल बी है उसकी, स्मॉल बी का मतलब क्यू, क्यू की फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.2। टोटल कितना आ रहा है पी प्लस क्यू, टोटल कितना है 1। आप देखो पी के लिए 0.8 और जो क्यू के लिए कितना है 0.2। आप 0.8 और 0.2 को यदि आपस में ऐड करोगे कितना आ जाएगा टोटल 1। यानी कि इस जो पॉपुलेशन है उसमें एलिस की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ रही है 1 आ रही है। अब कैपिटल बी की कितनी है और स्मॉल बी की कितनी है वो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, नोट कीजिए। कर लिया। एक क्वेश्चन मैं आपको यहां दे रहा हूं, ये आपको करना है। इस बार आपको एल से नहीं है, सीधा सा है और आप कर लोगे आराम से, थोड़ा सा दिमाग लगाना है केवल। और देखो यदि आप ये क्वेश्चन करने की जो ट्रिक है या इसका जो कंसेप्ट है वो यदि आप समझ गए हैं तो आने वाले नीट के एग्जाम में इससे संबंधित आने वाला क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे हम बात कर लेते हैं कि एक कोई पॉपुलेशन है, उसमें ब्लैक कलर जो है यानी कि कैपिटल बी कह रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है बच्चों 0.2 आ रही है, ठीक है। और ब्राउन जो है जिसको हम क्या करें स्मॉल बी करें, ये आपको काउंट करना। अब यदि आप देखो चाहो तो इसमें आप कैपिटल बी है तो पी भी ले सकते हो, क्यू भी ले सकते हो। तो आप ये बी जो आपने समझने के लिए लिया है, लेकिन जनरली अपने को क्या लेना है पी प्लस क्यू ही लेना है ताकि हम अपने क्वेश्चन को तरीके से कर सकें। तो इसके लिए मैं क्या ले रहा हूं पी और इसके लिए क्या ले रहा हूं क्यू। अब यह आपको काउंट करना है कि कितनी फ्रीक्वेंसी आएगी, क्योंकि आप डायरेक्ट देखते ही कर सकते हो इसको, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ पे आप देखो डायरेक्ट, जैसे मैंने आपको जिस तरीके से बताया वैसे आपको करना है, करो देखिए। केवल 2 ही सेकंड का क्वेश्चन नहीं, चलो मैं कर देता हूं। कहीं तो बैठे हुए हैं कि आराम से अपने करके बताएंगे अपने क्यों करना। देखो P प्लस क्यू इक्वल टू 1, क्लियर। P की वैल्यू कितनी है 0.2 प्लस क्यू की दी हुई नहीं है, एक आ रहा है। देखो अब यदि हम क्या करते हैं, हमें क्यू निकालना है और क्यू की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना होगा बच्चों, क्यू की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक में से 0.02 निकालना पड़ेगा। सही है, पहले वाला जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें भी हमने यही करा है। तो देखो Q इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 0.8, तो हमारे पास में Q की वैल्यू कितनी आ गई 0.8, समझ रहे हो। तो सीधा सा आप लिख सकते हो कि P की कितनी आ रही है 0.2 और Q की कितनी आ गई बच्चों 0.8, दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा टोटल। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन। तो P प्लस क्यू इक्वल टू 1 वाला जो है उसमें से तो आपके पास में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अभी मैंने जो यहाँ पर आपके पास में इक्वेशन लिखी थी उसको कैसे हल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक बार आप इसको यदि आपने नोट नहीं किया तो कर लीजिए। देखो अब हमें दो
पॉपुलेशन जो है या एक पॉपुलेशन की जो जनरेशन है उस जनरेशन को लेके हम यहाँ बात करेंगे और उस जनरेशन में अपने को ये देखना है कि इवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो कैसे करना है, p प्लस क्यू इक्वल टू 1 हमारे पास में आया है। अब दोनों का यहाँ p का भी फ्रीक्वेंसी और q की फ्रीक्वेंसी दोनों के हमारे पास में है और इधर हम दूसरी जो जनरेशन की बात करेंगे सेकंड और जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें भी p और q की फ्रीक्वेंसी आपको चेक करनी है। अब उसमें आपको ये देखना है कि यदि फ्रीक्वेंसी बदल रही है, चेंज हो रही है तो इवोल्यूशन है और यदि चेंज नहीं हो रही है तो इवोल्यूशन नहीं है। देखो और यहां पर अपने को बात करनी है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन लेनी है और उसमें क्या करवाना है, रैंडम मैटिंग करवाना है। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास पॉपुलेशन है, यहां कितने लोग रह रहे हैं, 100। क्लियर, यहां ये लिख देता हूं रैंडम मैटिंग इन लार्ज पॉपुलेशन, दिखाई दे रहा है, रैंडम मैटिंग इन ए लार्ज पॉपुलेशन। क्लियर, यहां पर P और Q जो है उसके लिए आपके पास में फ्रीक्वेंसी है 0.6 और 0.4, कितनी है 0.6 और 0.4। अब हम बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में जो लोग हैं उसके अंदर P की वैल्यू कितनी आ रही है 0.6, Q की वैल्यू कितनी आ रही है 0.4। तो यहां पर आपको ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी को चेक करना है कि कितना इवोल्यूशन हुआ है और यदि हुआ है तो कितना हुआ है और यदि ये सेम हो रही है तो नहीं हो रहा है। क्या बोलो, 100 लोग हैं, नेक्स्ट जनरेशन में भी कितने रहेंगे, 100 लोग हैं, तो इनके हम कह सकते हैं कि 100 लोगों के 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 200 इल हो जाएंगे किसी एक के लिए। क्लियर, और यही यहाँ पे आ रहा है तो आप क्या कहोगे, यहाँ पर देखो P का मान 0.6, इसका भी 0.6, Q का मान 0.4 और यहाँ पर भी 0.4, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे नो इवोल्यूशन, नो इवोल्यूशन। बात समझ में आई, रैंडम मैटिंग करवा रहे हैं बड़ी पॉपुलेशन के अंदर, 100 लोग हैं, ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास में दी हुई है। जो नेक्स्ट जनरेशन इनकी आई यानी कि इनके 100 बच्चे पैदा हुए और वो सेकंड जनरेशन कह सकते हैं, नेक्स्ट कह सकते हैं, तो इनमें 200 इल है, 200 इल है तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी वही आ रही है। अब 0.6 0.4 0.6 0.4 यानी कि फ्रीक्वेंसी बिल्कुल भी बदली नहीं है, सेम है, तो यहां पर हम कहेंगे कि नो इवोल्यूशन, इनमें कोई भी विकास, कोई भी इवोल्यूशन नहीं हुआ है। नोट कीजिए, लिख लिया। देखो P प्लस Q इक्वल टू 1, P का मान कितना आया 0.6, 0.4 इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहां यदि हम बात करें तो ये क्या है, एलिक फ्रीक्वेंसी, एलिक फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहां पर एक चीज अभी तक हमने ये पढ़ी है कि P प्लस Q इक्वल टू 1, यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं, ब्लैक और ब्राउन की बात कर रहे हैं। लेकिन आपने पढ़ा है कि ब्लैक कलर जो है यानी कि डोमिनेंट होमोजाइगस होता है, हेटेरोजाइगस होता है और रिसेसिव होता है। ये किस प्रकार से हम करेंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी थी, उस इक्वेशन के द्वारा हम ये फ्रीक्वेंसी ज्ञात करेंगे। क्या इक्वेशन लिखी थी बच्चों, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर, ये आपको याद रखनी है और इसके द्वारा हम किस प्रकार से इनकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं वो देखिए। ये भी एक ही रहेगा,
और ये बच्चों सीधी सी बात क्या है कि देखो इसका फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि P प्लस Q इसका होल स्क्वायर यदि आप करोगे तो यही आएगा, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर। सही है। अब आपको क्या करना है कि यहां पर इसके द्वारा इनकी फ्रीक्वेंसी नोट करनी है। कर सकते हो, वैल्यू आपको यहां दी हुई है, P ये Q, ये P की है, ये Q की है। करो देखे एक बार। चलो देखो कैसे करें। P की बात करते हैं, P की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.6। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.4। अब हमें यहां पर कैपिटल B, कैपिटल B, स्मॉल b और स्मॉल b तीनों की अलग अलग यहां पे निकालनी है। देखो ऐसे निकाल लेते हैं, दिख रहा, P स्क्वायर ये बताएगा, अरे B को हमने P लिया है तो यदि हम इसको B लें तो 2 बार भी हो जाएगा, B स्क्वायर ये हो जाएगा ना, तो P स्क्वायर हम इसके लिए C के लिए तो ले रहे हैं, तो P का मान कितना हमारे पास में 0.6। तो देखो 0.6 का स्क्वायर हम यहां कर रहे हैं तो कितना आएगा बच्चों, बोलो, बराबर 0.36। यदि इसका टोटल परसेंट यहां निकालते हैं तो कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, 36% यहां पर हमारे पास में आ रही है। किसके लिए, कैपिटल बी के। क्लियर, समझ पा रहे हो। उसके बाद में अपन बात करते हैं 2PQ के लिए, जो ये वाला आ रहा है। देखो इसमें आपको क्या करना है, 2 को गुणा करना है, यहां पर इसका एडिटिव जो वैल्यू आप पर दी हुई है वो आपको यहां रखनी है। P की वैल्यू कितनी ली है, 0.6, Q की वैल्यू कितनी है, 0.4। कितना हो जाएगा बच्चों, 2 गुणा 0.24, इसको आगे आप मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 0.48, और इसको यदि परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, 48%। समझ में आ रहा है। आगे यदि हम बात करते हैं Q स्क्वायर की, Q स्क्वायर किसके लिए लिया हमने, स्मॉल b के लिए, तो Q का वैल्यू कितना है, 0.4, तो 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 कितना आएगा बच्चों, 0.16। कितना है, 0.16। और यदि इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 16%। बोलो यहां तक ऐसा ही किया होगा आपने इसको जब आगे सॉल्यूशन किया है तो, हाँ ऐसा ही किया है, नोट कीजिए। एक चीज आप यहां ध्यान रखना कि आप जो है इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे क्लास के बाद में। कैसे करनी है, आप जैसे मैंने यहाँ पे 0.6 और 0.4 लिया है, वैसे आप यहाँ 0.3, 0.7 ले सकते हो, 0.5 ले सकते हो, 0.2, 0.8 ले सकते हो, या पीछे वाले जो हमने क्वेश्चन कराए एक दो उसके बेस पे आप इसको इसके अंदर रखोगे और इस प्रकार से आप निकालोगे। और यदि ये वाला फॉर्मूला अब इससे आप यदि ये करना सीख गए हैं तो आप आराम से इस फ्रीक्वेंसी या इक्विलिब्रियम से आने वाला क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ये सबसे सिंपल तरीका है। फिर भी यदि आपके समझ में नहीं आया है तो एक बार आप मेरे से कांटेक्ट करें। क्लियर, यहां तक की बात क्लियर है। आगे की क्लास में मैं आपको इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और करवा दूंगा, आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को इफेक्ट यानी प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो एनसीईआरटी से आप इसको कर लेना। क्लियर, थैंक यू।